बंसल आईआईटीएन के इस प्लेटफॉर्म पे हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटीग्रल पीवाईक्यू सीरीज। पहला क्वेश्चन से लेके और 95 तक हमने कर दिए हैं। 96 क्वेश्चन हमारे सामने है। 96 क्वेश्चन देखिएगा, -2 से 2 मोड एक्स डी एक्स दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले क्या मानते हैं, लेट आई इज इक्वल्स टू -2 to 2 mod x dx। तो देखिएगा इसको सबसे पहले कैसे करते हैं, ब्रेक करते हैं मॉडुलस एक्स को। मॉडुलस एक्स को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डेफिनेशन का यूज करते हैं मॉडुलस एक्स की। और मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है कि मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एंड व्हेन एक्स लेस देन 0 मॉडुलस ऑफ एक्स इज -x। ठीक है, अब देखिएगा आपकी लिमिट -2 से 2 है, तो क्या मैं इसको ब्रेक करूंगा कहां से कहां तक, देखिएगा -2 से 0 तक, क्योंकि -2 से 0 तक नेगेटिव नंबर है। और मोड एक्स डी एक्स प्लस 0 से 2 मोड एक्स डी एक्स। अब पहले वाले इंटीग्रेशन में देखिएगा, पहले वाले इंटीग्रेशन में क्या किया है कि x की लिमिट -2 से 0 है, यानी x लेस देन 0 है। x लेस देन 0 होगा तो मोड ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, -x। और दूसरी वाली लिमिट में x 0 से 2 है, तो 0 से 2 यानी x ग्रेटर देन 0 है, तो मॉडुलस ऑफ x इज x हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलता है, हमें मिलेगा I इज इक्वल्स टू -2 to 0 -x dx प्लस 0 से 2 x dx। ओके, अब आगे देखिए फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये मिला -x²/2 -2 to 0 प्लस x²/2 0 to 2। देखिएगा हमें मिलता है आगे, हमें मिला ये कि I इज इक्वल्स टू, अपर लिमिट रख दीजिएगा पहले, तो क्या मिलेगा 0²/2, फिर लोअर लिमिट रखिएगा तो ये क्या मिलेगा -2²/2। फिर देखिएगा यहाँ पे 2²/2 -0²/2। ठीक है, और यहाँ से हमें इंटीग्रेशन मिला, देखिएगा ये तो 0 हो गया, ये मिला 4/2 इज 2, एंड यहाँ से भी 4/2 -0, तो यहाँ से मिला 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। तो आंसर इज 4। ठीक है, 96 क्वेश्चन डन। 97 क्वेश्चन में चलते हैं। 97 क्वेश्चन है 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। मैंने क्या बोला था, जब भी लिमिट 0 से π/2 हो और साइन और कोस के टर्म हो तो हमेशा सोचा करिए किंग्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ सिमिलरली हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और क्या किंग्स प्रॉपर्टी, तो let I is equals to 0 to π/2 log of 4 + 3 sin x upon 4 + 3 cos x dx। 4 + 3 cos x dx। तो यहाँ से देखिएगा क्या मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगा दूं, तो किंग्स प्रॉपर्टी तो क्या बोलेगी, देखिएगा 0 से π/2। अच्छा, इसको मैंने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया, तो ये मिला log 4 + 3 और यहाँ से मिला साइन π/2 -x, और यहाँ से देखिएगा 4 + 3 cos π/2 -x, और ये dx। ठीक है, अब आगे देखिए, तो हमें क्या मिला, I इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log, ये मिला 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और कोस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया, तो बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिला 2i और राइट हैंड साइड में मिला 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। और सेकंड वाले इंटीग्रेशन से क्या मिला, log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, और ये होल इंटीग्रेशन। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी है log की, क्या प्रॉपर्टी है कि log a प्लस log b इज इक्वल टू क्या होता है, log ab। क्या होता है, log ab। तो यहां से देखिएगा हमें मिलेगा 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2, ये क्या मिल जाएगा, log
ए भी मिल जाएगा, तो यानी 4+3 साइन एक्स अपॉन 4+3 कोस एक्स मल्टीप्लाई विद क्या मिलेगा, 4+3 कोस एक्स अपॉन 4+3 साइन एक्स। ठीक है, क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे? देखिएगा देखिएगा कैसे कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से देखिए ये टर्म सेम है, दोनों कैंसिल आउट, इधर से ये दोनों टर्म सेम है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा क्या, तो ये मिला 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2, ये मिला log 1 dx। और हम log 1 जानते हैं क्या होता है, log 1 इज 0, एज log 1 is equal to 0, it imply 2i equal to 0, it imply our value of integration is 0, value of integration is 0। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स 1 - 2x अपॉन 1 + x - x²। तो देखिएगा यहाँ थोड़ी सी tan की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कैसी, देखिएगा लेट सबसे पहले i इज इक्वल्स टू 0 to 1 tan इनवर्स 1 - 2x अपॉन 1 + x - x² dx। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ से एक स्टेप किया और हिंट मिलना स्टार्ट। क्या मैं इसको 1 - x लिख सकता हूँ? ठीक है, और यहाँ से 1 प्लस और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा 1 - x dx। थोड़ा थोड़ा दिखना यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, थोड़ा सा और इसको रिफाइन करते हैं, तो ये मिलेगा i 0 to 1 tan इनवर्स, ये क्या मिला, इसको ब्रैकेट में डालिए। ठीक है, और यहाँ से मिला 1 + 1 - x इंटू x dx। क्या ये कुछ ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है कि tan इनवर्स x + y अपॉन अपॉन सॉरी 1 - x - y अपॉन 1 + xy, और ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, देखिएगा इसी को अप्लाई करो, रिवर्सली अप्लाई करो, तो ये क्या मिला, tan इनवर्स 1 - x माइनस tan इनवर्स x, ये मिला। क्यों? क्योंकि इधर से देखिए ये एक पूरा मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, और ये पूरा हमारा y, और ये नीचे 1 + xy। ठीक है, और इसी फॉर्मूला का यूज किया और इसको वाइस वर्सा में ऑर्डर में यूज किया, फॉर्मूला को लिख दिया हमने। तो यहाँ से देखें, क्या अब इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगा दें? नाउ a to b fx dx क्या होता है, a to b f of a + b - x dx। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें। अब इसका किंग्स प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, तो क्या मिलेगा 0 to 1, ये मिलेगा tan इनवर्स, देखिएगा यहाँ से देखिएगा 1 - x की जगह क्या आएगा, 1 - x आ जाएगा ना, क्योंकि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, और यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से भी 1 - x, और ये मिला dx। क्या मिला, dx। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना ब्रैकेट में। तो हमारा यहाँ से i मिला 0 to 1, ये देखिएगा ये ब्रैकेट ओपन हुआ, तो क्या मिलेगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, tan इनवर्स x, और यहाँ से क्या मिला tan इनवर्स 1 - x, और ये dx, और ये इक्वेशन 2। तो बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा हमें, 2i इज इक्वल्स टू 0 to 1। इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 में है tan इनवर्स 1 - x माइनस tan इनवर्स x, और प्लस इक्वेशन 2 में क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 - x dx। देखिएगा ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ ये इससे कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया 0। इट इम्प्लाई 2i इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाई दैट i इज इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी देखिएगा थोड़ा सा कैसे करते हैं इसको, देखिएगा क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि मैंने क्या किया कि tan x को sin x और cos x के टर्म में लिख सकते हैं। क्या tan x को sin x और cos x के टर्म में लिख सकते हैं? देखिएगा कैसे, देखिएगा तो यहाँ से मिलेगा हमें, पहले सबसे पहले वो स्टेप लिख दीजिए, लेट i इज इक्वल्स टू ये शायद यहाँ पे -π/4 होना चाहिए,
तो ये मिला माइनस पाई बाय 4 टू 0 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x dx। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमें कुछ ऐसा मिल सकता है क्या, I इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 टू 0 और 1 प्लस 10x, देखिएगा मैंने लिखा 10x को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और यहाँ से भी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स। अब ऊपर नीचे से एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस पाई बाय 4 टू 0, यहाँ से एलसीएम आया कोस एक्स, तो ये मिला कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और सिमिलरली यहाँ से भी एलसीएम आया कोस एक्स, तो ये मिला कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारा आई मिला माइनस पाई बाय 4 टू 0 कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिएगा, क्या मैं डिनोमिनेटर को डी मानूं तो ऊपर डी टी है क्या, ठीक है, तो कैसे करा हमने, पुट कर दो, पुट कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होगा कोस एक्स, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब लिमिट भी चेंज कर दें, तो वेन एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिएगा टी इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 4 माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4। अब कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो ये क्या मिलेगा 1/√2, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये क्या मिल जाएगा प्लस का 1/√2, यानी ये मिला √2। और वेन एक्स इक्वल्स टू 0, तो टी क्या मिलेगा कॉस 0 माइनस साइन 0, और कोस 0 क्या होता है 1, और साइन 0 0, तो ये मिला 1। तो हमारा इंटीग्रेशन आई मिला लोअर लिमिट √2 और अपर लिमिट 0, और यहाँ से मिला माइनस डी टी बाई टी, माइनस डी टी बाई टी। ठीक है, हाँ एक वेट सेकेंड, 0 नहीं 1 मिला, ठीक है, क्या मिला 1 मिला, तो माइनस डी टी बाई टी। तो यहाँ से देखिएगा क्या इसका इंटीग्रेशन लॉग मोड टी होगा और √2 से 1 होगा। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये मिला log 1 माइनस log √2, और log 1 क्या होता है 0 होता है, तो log 1 0 हुआ, तो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या मिला, ये मिला -0 प्लस log, और √2 को मैं लिख दिया 2⁻1/2। अब देखिएगा जब log की प्रॉपर्टी लगाइए, log x⁻n क्या होता है, n log x होता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो आई हमारा क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा 1/2 log 2, आई इज इक्वल टू 1/2 log 2। ठीक है, नेक्स्ट चलें, ये है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 100 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली ऐसे समझिए 3 से 5 नंबर के बीच आने वाला क्वेश्चन है ये। और मॉडुलस क्वेश्चन जब भी डेफिनेट में पूछा जाता है, तो मॉडुलस के क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो मॉडुलस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बस ये देखना होता है कि मॉडुलस को ब्रेक कहाँ करना है। ठीक है, देखिएगा इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेट आई इज इक्वल्स टू 0 to 5 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 dx। ठीक है, अब देखिएगा i इज इक्वल टू, मैं इसको अलग अलग सेपरेटली कर देता हूँ, तो x माइनस 1 dx प्लस 0 to 5 x माइनस 2 dx प्लस 0 to 5 मॉड x माइनस 5 dx। ठीक है, लेट i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस i3 वेयर i1 इज इक्वल्स टू, i1 क्या हमारा, i1 है 0 to 5 मॉड x माइनस 1 dx। अब थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन को समझ लेते हैं वापस से। ठीक है, देखिएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 क्या रहेगा, इनपुट x माइनस 1 ही रह जाएगा इफ इनपुट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इनपुट नेगेटिव हो जाएगा, आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा इफ इनपुट इज लेस देन
0। तो यहाँ से देखिए इसको एक स्टेप और सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा x-1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और -x+1 इफ x लेस देन 1। यानी ये ब्रेक कहाँ हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है। तो अगर ये 1 पे ब्रेक हो रहा है तो देखिएगा मैंने इसको I1 इक्वल टू क्या लिखा, 0 to 1 mod x-1 dx प्लस 1 to 5 mod x-1 dx। अब जैसे ही x हमारा 0 से 1 के बीच में यानी 1 से छोटा है तो उसमें क्या रहेगा, सेकंड डेफिनेशन काम में आएगी हमारी। ठीक है, अगर ये सेकंड डेफिनेशन काम में लें तो ये क्या मिल जाएगा, 0 to 1 ये मिलेगा -x+1 dx और 1 से 5 अगर x रहता है यानी x ग्रेटर देन 1 है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी x-1 dx। अच्छा, इसका सीधा तरीका एक और है कि देखो ब्रेक कहाँ होगा, जहां पे अंदर मॉडुलस, जहां अंदर की क्वांटिटी 0 हो जाए। अब एक बात बताइए, मोड यहाँ पे देखिएगा कि x-1 कहाँ 0 हो रहा है, x-1 0 हो रहा है x इक्वल टू 1 पे। तो आप इंटीग्रेशन को सीधा ब्रेक कर दो सबसे पहले कि 0 से 1 है ना, और 1 से 5। अब क्या करो, इसके बीच का कोई भी नंबर रखो, 0 से 1 के बीच का नंबर मैंने जैसे हाफ रखा और इसके अंदर पुट कर दो वो, तो क्या मिलेगा, हाफ -1 क्या मिलेगा, -हाफ। तो नेगेटिव आए ना, तो नेगेटिव आए तो नेगेटिव के साथ खोल दो। ठीक है, और यहाँ पे 1 से 5 के बीच का कोई भी नंबर रखो, 1 से 5 के बीच का नंबर क्या मैं 3 रख दूं, ठीक है 3 रख दें, तो 3 इसमें रखो, तो 3 - 1 यानी 2, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, बस इतना ही करना और कुछ नहीं। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन I1 को सॉल्व करूं तो I1 क्या मिलेगा, -x का होगा -x²/2 और 1 का होगा x 0 से 1 प्लस यहाँ से x²/2 -x 1 से 5। ठीक है, 1 से 5। तो यहाँ से देखिएगा ये मिलेगा माइनस, देखिए पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस लोअर लिमिट तो -0²/2 प्लस 0। ठीक है, ऐसे ही सेकंड स्टेप में पहले अपर लिमिट रखिए तो 5²/2 -5 और माइनस लोअर लिमिट रखिए तो 1²/2 -1। ठीक है, आगे चलें तो I1 हमें मिलेगा, I1 क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिला -हाफ प्लस 1 और ये पूरा स्टेप 0, यहाँ से मिला 25/2 -5 और यहाँ से मिला 1/2 -1। ठीक है, अब इसको देखिएगा फर्दर सॉल्व करें तो 1 - 1/2 इज 1/2, ये क्या मिल गया 1/2, यहाँ से मिला 25/2, यहाँ से -5 और ये क्या मिला -हाफ और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या मिल जाएगा प्लस का हाफ। अब देखिएगा थोड़ा सा वाइजली कीजिएगा, इन दोनों को ऐड करें तो 1 मिलता है, तो ये क्या मिल जाएगा 25/2 और -1 -5 + 1 इज -4। इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, अब I2 देखिएगा, नाउ I2 क्या है हमारा, 0 to 5 मॉडुलस ऑफ x-2 dx। अब देखिए इसको मैं सेकंड तरीके से करता हूँ, है ना, मेरे को डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं मोड की। तो मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले ब्रेक कर दिया, कहाँ पे, 2 पे। क्यों, क्योंकि ये 2 पे 0 हो रहा है x-2, तो 0 से 2 mod x-2 dx प्लस 2 से 5 mod x-2 dx। ठीक है, अब देखिएगा मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि 0 से 2 के बीच का कोई भी नंबर चूज किया, 1 ले लूं और मैंने 1 को यहाँ रखा, तो क्या मिलेगा 1 - 2 यानी -1 नेगेटिव है, तो ये किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा। ठीक है, और अगला वाला पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो हमारा I2 ये मिला 0 से 2, ये मिला -x+2 dx और ये 2 to 5 x-2 dx। ठीक है, अब आगे प्रोसीड कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -x का -x²/2 और 2 का 2x 0 से 2 प्लस ये मिलेगा x²/2 -2x 2 to 5। ठीक है, आगे चलते हैं तो I2 क्या मिलेगा, I2
इज इक्वल्स टू, पहले अपर लिमिट पुट करें तो ये क्या मिलेगा, माइनस का 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2 और माइनस 0 रखिए तो माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 0। और यहाँ से देखिएगा तो ये मिला 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 5 माइनस लोअर लिमिट 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2। पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ से I2 क्या मिलेगा, I2 मिलेगा माइनस 4/2 यानी -2 और यहाँ से 4, ये पूरा 0। यहाँ से देखिएगा 25/2 -10 और माइनस देखिएगा यहाँ से क्या मिला है, ये क्या मिला इधर ये मिला 2 और इधर माइनस का 4। ठीक है, तो ये मिला 2, ये 0 है, ये 25/2 यहाँ से -10 और इधर से +2, तो ये मिला 25/2 -6। क्या मिला, 25/2 -6। ठीक है ओके, अब आगे प्रोसीड करें। अब आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिएगा I3 निकालें तो I3 क्या हमारा, I3 है 0 to 5 mod x - 5 dx। नाउ I3, ठीक है, क्या निकालेंगे, I3 निकालेंगे तो नाउ I3 क्या मिलेगा, I3 है 0 to 5 mod x - 5 dx। अच्छा, इसको क्या ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि x इक्वल टू 5 पे 0 है और लिमिट 5 पे ऑलरेडी ब्रेक है। सिर्फ इतना करो, क्या करो कि 0 से 5 का बीच का कोई भी नंबर लो, 3 ले लें, 3 यहाँ पे पुट करो, तो 3 यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 - 5 यानी -2। नेगेटिव है ना, तो ये किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है तो ये मिला 0 to 5 -x + 5। अच्छा, एक स्टेप और लिख लीजिए, तो नेगेटिव के साथ खुलेगा तो ये ऐसा मिलेगा। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 to 5 -x + 5 dx। ठीक है, तो हमारा I3 मिलेगा -x² 2 + 5x 0 to 5। ठीक है, 5 पुट कीजिए पहले तो ये मिलेगा -5² 2 + 5 इंटू 5 और फिर 0 पुट करेंगे तो सारा का सारा 0 हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो I3 क्या मिलेगा, -25/2 + 25, ये हमारा 3, इक्वेशन नंबर 3। हमारा I1 क्या था, नाउ I था हमारा I1 + I2 + I3। तो हमारा I देखिए क्या मिल जाएगा, I3 की वैल्यू कितनी है, I3 की वैल्यू है -25/2 + 25। I2 की कितनी वैल्यू है, I2 की वैल्यू है 25/2 -6। ठीक है, और I1 की वैल्यू कितनी है हमारी, I1 की वैल्यू है हमारी 25/2 -4, तो 25/2 -4। तो देखिएगा एक ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये मिलेगा, देखिएगा ये 25/2 और इधर से -6 -4 -10 + 25 और ये क्या मिल जाएगा, 15, है ना। तो ये मिला, अगर मैं इसका 2 एलसीएम ले लूँ तो हमारा I1 क्या मिल जाएगा, I1 मिलेगा, ये मिला 25 + 30, तो ये मिला 55/2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो मॉडुलस के क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे होते हैं। तो हमारी सेंचुरी पूरी हो चुकी है। ठीक है, सो इसके आगे हम कल करते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। कोई भी डाउट हो तो पिंग कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।